नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों, बहुत कॉमन कहावत है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, और अगर हम उसका जवाब ढूँढने की कोशिश करें तो हम कहीं न कहीं ढूँढ नहीं पाते। तो हमें इस सवाल को ही बदलना पड़ेगा। ये सवाल को हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो उनका क्या होता है? तो दर्शकों, इसका जवाब अगर हम ढूँढें तो यही निकलता है कि अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो और अच्छे हो जाते हैं। तो दर्शकों, आइए आज की ये कड़ी शुरू करते हैं। हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, हम पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि इतनी अमीरी और इतनी गरीबी क्यों है? तो हमने ये जाना कि गरीबों को कहीं न कहीं अपना आत्मसम्मान मेंटेन रखना पड़ेगा, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान के थ्रू, चाहे वो लौकिक ज्ञान जो मिलता है उसके ज़रिए से। तो दीदी, हम पूछना चाहते हैं कि जो धन का यूज़ है, जो धनवान लोग करते हैं, वो धन का यूज़, सही मायने उसके क्या हैं? धन जब भी आता है पहले बचाव करें कि अभिमान न आ जाए साथ, तब उसका सदुपयोग हो सकता है। दूसरी बात, जब भी धन आए उसको अमानत समझें। परमात्मा ने दिया है मुझे कहीं अच्छी राह लगाने के लिए। और तीसरी बात, जब भी धन आए, धन वाले को अंदर से बड़ा होना चाहिए, बाहर से नहीं। अंदर से बड़ा होने का मतलब ये है कि वो ये सोचे कि अब मैं इस कम्युनिटी का बड़ा हूँ। एक बड़ा व्यक्ति घर का जो होता है ना, तो उसके हाथ में घर के धन की चाबी होती है और उसका काम होता है सबकी पालना करना। ऐसे ही कोई समाज में धनवान हो गया तो पूरे समाज को अपना परिवार समझ ले और उस परिवार का मैं बड़ा हूँ, उस तरह वाली बात समझ ले तो प्रॉपर यूज़ कर पाएगा। नहीं तो अगर कहीं अभिमान आ गया तो सिर्फ अपनी कंजम्पशन पर ध्यान चला जाएगा और अभिमान आने से शो ऑफ पर ध्यान चला जाएगा। अभिमान आने से उसका मिसयूज़ और बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। दीदी, यहाँ हम कुछ पूछना चाहते हैं कि जिसके पास धन है वो अपने आप को बड़ा समझे, माना कि ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू जिनके पास पैसा है, उनका ये मानना होता है मेजॉरिटी कि अगर हमारे पास धन है तो वो हमारे कर्मों की वजह से है। तो हम अपने ऊपर खर्च करें धन, दूसरों के ऊपर खर्च करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है? नहीं, बेशक मानते हैं कि आपके कर्मों के कारण से आपको धन मिला और धन वाले को आज के समाज में नाम ही दिया जाता है बड़ा आदमी। तो बड़े को सच में बड़ा मानना चाहिए ना, अपने आप को ये मान लेना चाहिए कि आपको अपने कर्म से मिला है, दूसरे को बांटने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन एक नैतिक फर्ज है। आप इस समाज का एक अंग हैं और आप संपूर्ण सुखी तब तक नहीं हो सकते जब तक आपका पड़ोसी दुखी है। तो एक बार बताते हैं कि एक गरीबों की बस्ती में एक बिल्कुल सूखे, कमजोर, काले, गरीब, नंगे बच्चे से किसी ने पूछा, अरे भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया है खाने को? उस बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, भगवान ने मेरे हिस्से का किसी को दिया था, वो मुझे देना भूल गया। तो इसलिए जिम्मेवारी न हो, लेकिन इनडायरेक्टली है भी और हमारा नैतिक फर्ज भी है। और जिनको ये ज्ञान है कि हमारे कर्मों से हमको धन मिला है, उनको ये भी तो ज्ञान होगा कि पूरी सृष्टि एक परिवार होता है और हम सब ईश्वर की संतान होने के नाते से आपस में भाई बहन हैं। उनको शायद अधूरा ज्ञान है, ज्ञान हो तो फिर पूरा होना चाहिए ना। जी, पर दीदी एक और इसमें बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर हम दे देंगे तो जो गरीब है, जिसके पास नहीं है, वो और आलसी हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनको खुद मेहनत करके उस लेवल पर पहुंचना चाहिए। कहीं किसी हद तक ये बात ठीक है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं कि वो कर्म के गरीब हैं। ऐसे भी बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली भी ठीक है, काम करने चाहें,
कर सकते हैं लेकिन आलसी है, करना चाहते नहीं हैं। उनके अंदर तक फिट है कि अगर मांग के काम चलता है तो क्यों हम काम करें। सिंपैथी गेन करके हम ले एक सकते हैं। बेगर को हमारी बहनों में से किसी ने बोल दिया कि हम आपको काम दिला देते, क्यों भीख मांग करके ऐसे अपना जिंदगी खराब कर रहे हो। तो उसने मालूम है क्या बोला, कहते मेरा बाप मेरा दादा आज तक मेरे से काम नहीं करा सका, आप क्या कराओगे, मेरे को यही ठीक है। संस्कार बन जाता है तो ना? जहाँ तक इस तरह वाले लेथार्जिक लोगों का सवाल है, अपने देश में ऐसे लोगों का भी घाटा नहीं है। उनको तो एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एजुकेट करें, बैठ करके इंस्पायर करें, उनको फिर ज्ञान धन देने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग सच में नीडी होते हैं, जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, जो ऐसे वाले पेशेंट्स हैं जिनका बहुत खर्चा दवाइयों पर होता है, अफोर्डेबल नहीं है, जो इस तरह के लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो मजदूरी भी करते हैं दिन रात, खूब मेहनत करेंगे पर इनकम बहुत थोड़ी सी, तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सके। तो उन लोगों के लिए, जो उस तरह के लोग हैं, वहाँ सहयोग दें। जो कर्महीन हैं वहाँ के लिए हम भी नहीं सजेस्ट करते कि वो इस तरह का कोई सहयोग दिया जाए कि वो और लेथार्जिक होते जाएं। ज़रूर पात्र देख करके दान दिया जाना चाहिए। हम सिर्फ यही नहीं कहते कि यूं ही दान देते रहो, लेकिन पात्र देख करके जो योग्य है, जो उसको ठीक तरह से यूज़ करता हो, वहाँ देने में कोई हर्जा भी नहीं है। जी दीदी, ये तो बात हुई कि दूसरों के ऊपर धन खर्च करने की। खुद के ऊपर धन वो किस लिमिट तक खर्च करें जो सही है? क्योंकि मेन बात तो हमारी यही चल रही थी कि खुद के ऊपर कैसे खर्च करना है, धन सदुपयोग किसको कहते हैं। पहली बात तो हमने वो जो कही थी कि अभिमान न आ जाए, ये चेक करें, तो उसके बाद धन सदुपयोग होने का नेक्स्ट कदम शुरू होता है। उसमें एक होती है नेसेसिटी, दूसरी होती है लग्जरीज। नेसेसिटी वो चीज़ है जो अनिवार्य है जितना प्रयोग करना, और लग्जरीज है जहाँ हम दूसरे को नीचा दिखाने चाहते हैं, जहाँ शो ऑफ है। एक तो चलो सोसाइटी ऐसी है, हम उस तरह का पहनते खाते हैं, हर्जा नहीं है। दूसरा, खास दूसरे को पता चले इसके पास कितना है। पर दीदी वो लग्जरी भी एक नेसेसिटी बन जाती है ना फिर। चलो उतने तक भी अगर बनी, पर शो ऑफ तो पढ़ा जाता है ना अंदर का, कि एक गाड़ी से काम चलता था ना, चलो अच्छी चाहिए, ठीक है, लग्जरी आपकी नेसेसिटी बनी, आप ऐसी गाड़ी ले लो, बढ़िया वाली ले लो, लेकिन एक है 4 और ले लो, क्योंकि अगले के पास भी है, चाहे घर में खाली खड़ी रहे, चाहे यूं ही पेट्रोल फूंकती रहे, क्योंकि उनको पता तो चले ना इनके पास कितनी है। उनका मिलना जुलना इस लेवल पर होता है, तो वो मिलना जुलना बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है। मिलना जुलना बढ़ाते रहें, बिजनेस बढ़ाते रहें, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की भावनाओं का त्याग करें, क्योंकि नीचा दिखाने की भावनाएं धन का बहुत भारी दुरुपयोग कराती हैं, थोड़ा भी नहीं, और वो टोटल नेशनल वेस्टेज होती है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि भारत अभी तक भी गरीब देश है, और हमारे भाई बहनें हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। अगर आज हम कंजम्पशंस इस तरीके से बढ़ाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है, और देखा जाए इस तरह की कंजम्पशन वाले लोग ही वास्तव में सही मायनों में बहुत गरीब हैं। जैसे यूजुअली सर्वेंट्स अमीरों की एक नेसेसिटी बन जाते हैं घर में कोई भी हेल्प रखना, तो वो कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उस हेल्प के ऊपर। और क्योंकि वो जो हेल्पर्स हैं वो गरीबी देखकर आए हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत अच्छे से आता है उन लोगों को, अपने मालिकों को। तो वो एक्सप्लॉइटेशन से अमीर लोग कैसे बचें? उससे बचने के लिए तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें, क्योंकि अभी भारत में भी देखा जा रहा है दिन ब दिन लेबर महंगी होती चली जा रही है। जैसे विदेश में एक बाल कटाने पर भी बहुत खर्चा हो जाता है, तो लोग समझते हैं भारत से कटा करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है और मजदूर ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ भी धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा, क्योंकि खास भारत में जो लोग समझते कि हम बड़े दिखें,
तो उनको लगता है कि काम करने से हम छोटे हो जाते हैं। हम्म, अगर हम बर्तन अपना घर में खुद मांज रहे हैं तो हम दूसरे को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुत पैसा है। जी, तो बहुत है से वो इस तरह से शो करते हैं कि बहुत हमारे काम करने वाले हैं। कोई कपड़ा धोता है, कोई सफाई करता है, कोई गाड़ी साफ करता है, कोई ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। मीन्स हम कुछ नहीं करते। कुछ न करने को अमीरी समझने वालों को इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन में आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो अपने शरीर से काम करते रहें तो फिटनेस भी बनी रहेगी। नहीं तो सैर करते नहीं है और वहाँ उनको जा कर के वो साइकिल चलानी पड़ती है जी, जिम में जा कर के, और फिजियोथेरेपी में जा कर के एक्सरसाइजेज करानी पड़ती है। इससे तो अच्छा है कि घर में अपने घर की सफाई खुद कर ले, अपना कपड़ा खुद धो ले। नहीं तो गरीब अपनी जगह सच्चा है, क्योंकि उसको फिजिकल लेबर करके अर्न करना पड़ता है। और जो लेबर वाला जो अर्न करता है, एक कितना भी ज्यादा पैसे वाला अपने जूते पर 5,000 खर्च करके आया होगा, अपने घर के बर्तन मांजने वाले को 1 महीने का 5,000 नहीं देगा। वो कहेगा तेरे 1,000 रुपया काफी है ना। अपना जूता 5,000 में आता है, 1 महीने बाद अगला भी आ जाएगा, फिर अगला भी आ जाएगा। तो पहले एक्सप्लॉइट किया है तो एक्सप्लॉइटेशन वापस आ रही है। एक सर्वेंट, दूसरा सर्वेंट, तीसरा सर्वेंट, सब मना करते जाते हैं, हमको काम नहीं करना है, आज हमको छुट्टी चाहिए, आज हमको बुखार हो गया, हम कल आएंगे, हम परसों आएंगे। जिस स्टैंडर्ड का काम आप कराने चाहते हैं उस स्टैंडर्ड का वो करेंगे नहीं। सैलरी रोज कहेंगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि पहले एक्सप्लॉइट किया गया है। फिर उधर से उस तरह का बिहेवियर आएगा जरूर। वो लोग झूठ भी बोलेंगे, काम भी अच्छे से नहीं करेंगे। 90% लेडीज की कन्वर्सेशन जो सो कॉल्ड रिच यही होती है सर्वेंट्स के बारे में। जी, पर दीदी कहीं न कहीं उनकी नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े घर होते हैं, उसे मैनेज करना। रहते तो 2-3 लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं मुश्किल लगता है, तो उनको डिपेंडेंसी उनकी आती है। जरूरी बात है, अगर अपने आप को पैसे वाला समझते हैं और उनको हेल्प चाहिए तो उस हेल्प को पे करना पड़ेगा। जी, और फिर ये समझ लेना चाहिए ये भी एक आत्मा है, एक जिंदा व्यक्ति है। अगर आप अपनी सुख सुविधाओं पर इतने बड़े बड़े खर्च कर रहे हैं तो एक नया जीवन, दूसरा जीवन पल रहा है आपके दिए हुए थोड़े से रकम से, तो उसमें भी थोड़ा सा बड़ा दिल रखने की ज़रूरत होती है। और अगर वो नहीं रखा और उसके बदले में वहाँ से प्रॉब्लम्स आई तो उसको भी झेलना पड़ेगा। जी। तो दीदी हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 2 लेवल्स हैं सोसाइटी के, एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर, इन दोनों में आपस में एक लेवल बैलेंस बना रहे, आपस में एक जिसे कहते हैं प्यार बना रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा है। ये बना रहे की इच्छा दोनों तरफ पैदा हो जाए। जी, जब तक ये इच्छा नहीं है तब तक ये बैलेंस नहीं बन सकता। कहीं गरीब के दिल के किसी कोने में तो ये इच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ बना करके रखूं, चाहे ताकत नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ हालात ऐसे हैं कि उसका लेवल उस तरह का हो जाता है कि मैनर्स मैच नहीं करते हैं, लैंग्वेज मैच नहीं करती है, ड्रेसेस मैच नहीं करती हैं। लेकिन आखिर इंसान तो है ना, इंसान की नज़र से देखें और मैच करने की इच्छा रखे तो बड़े को थोड़ा झुकना पड़ेगा। जैसे जब तक बड़ा झुकेगा नहीं नीचे वाला उठेगा कैसे, उसमें तो पहले ही ताकत नहीं है। तो ये भाईचारे की फीलिंग चाहिए, इस बैलेंस को बनाने की इच्छा चाहिए, एक इंसानियत का अंदर दर्द चाहिए, एक रहम का कोना चाहिए, हृदय के अंदर से निकलती करुणा की आवाज़ सुने, एक रूहानियत को धारण करे, थोड़ा सा मन को शांत करके उस पिता की आवाज़ सुने जो अपने सब बच्चों का दर्द देख रहा है, और उस पिता वाला हृदय अपने में धारण करे। जैसे भगवान सबको सब कुछ दे देना चाहता है, ऐसे ये सभी मेरे भाई बहनें हैं, मैं भी इनके लिए ही हूँ। अगर आप अपना सारा धन कोई को नहीं दे सकते हो, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन एक करुणा तो दे सकते हो, एक हमदर्दी तो दे सकते हो, एक सहयोग का हाथ तो दूसरे के प्रति आगे बढ़ा सकते हो, एक अपनापन तो जतला सकते हो, और फिर
ये अपनेपन की फीलिंग्स, रहम की फीलिंग्स आपको पढ़ा देंगी कि आप मटेरियल के तौर पर भी कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें शो ऑफ को छोड़ करके एक भाईचारे की फीलिंग हो तो बैलेंस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं समझती हूँ इन फीलिंग्स को ईगो के पर्दे ने ढक दिया है। जी। उस ईगो के पर्दे से बाहर निकलो तो अंदर एक शुद्ध आत्मा चमकती मिलेगी, जो सामने वाले गरीब के शरीर के अंदर छिपी हुई भी अपने आत्मा भाई को पहचान लेगी और दोनों का दिल करेगा और अंदर से आवाज़ निकलेगी, हम तुम एक हैं। जी दीदी, पर दीदी जैसे आपने कहा कि ईगो का पर्दा आ जाता है दोनों लेवल्स के अंदर, पर ये भी कहीं ना कहीं सच है कि दोनों लेवल्स के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं एक दूसरे के साथ, कि जितना भी हम करें, जितना भी अपनापन जताएं, गरीब की ये सोच है कि अमीर अपने नहीं बनते और अमीरों की ये सोच है कि गरीब अपने नहीं बनते। ये कहाँ तक सच है? ये इसीलिए आवाज़ निकली क्योंकि छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को फाइनल सर्टिफिकेट मान लेते हैं और फिर थोड़ा करके एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ है। एक्सपेक्टेशन की लिस्ट 1 किलोमीटर लंबी और जो खुद किया है वो थोड़ा सा, थोड़ा करके चाहिए सारा। वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस लिस्ट को कम करें, ज़रा ग्राउंड लेवल पर आने की ज़रूरत होती है। ये शिकायतें वो लोग करते हैं जो हवाओं में ज़्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कम है। थोड़ा गरीब के लिए क्या इतना एहसान करेंगे जैसे भगवान हो गए, थोड़ा अमीर के लिए क्या इतना एहसान करेंगे जैसे उनको पैदा ही इन्होंने किया। जी। दोनों तरफ अभिमान काम कर रहा है, इसलिए सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा होना चाहिए। सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, कर भला होगा भला, अंत भले का भला, पर हम कर भला वापस दे भला ये डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो हम बंद कर देंगे करना भला। ये कारण है, क्योंकि हर किसी का अपना कंफर्ट जोन है, तो दूसरा अगर नहीं रिवर्ट बैक कर रहा तो वो उसी में खुश है, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। हमने इसको बिजनेस डील बना दिया, मैंने एक भला किया, तुम वापस भला करो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मेरा भला वापस करो। जी, ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बन चुकी है आज इंसान की। तो ये बिजनेस नहीं चाहिए, बिजनेस के बजाय एक प्यार भरा रिश्ता चाहिए, एक ह्यूमैनिटी चाहिए, माँ वाली फीलिंग चाहिए। बच्चे को देती जाती है, बच्चा क्या देता देगा कब? जब माँ बूढ़ी होगी तो केयर देगा ना। पर बच्चा खुशी देता है दीदी। अनकंडीशनल है, माँ तो उसने खुशी दी ना। माँ अगर कंडीशनल होती, आज मैंने तेरे को रोटी खिलाई है, कल तुम बना के खिला, नहीं तो मैं नहीं खिलाती हूँ, कंडीशन रखे जी। तो फिर मिलेगा प्यार, मिलेगी खुशी? नहीं मिलेगी। उसको फीलिंग है मेरा है, अच्छा होना चाहिए, पल के बड़ा होना चाहिए, ये मेरेपन की फीलिंग उसको खुशी दे रही है। लेकिन दूसरी जगह अमीर और गरीब के व्यवहार में ये मेरेपन का अभाव है। अपने के बजाय बिजनेस डील है, एक ग्राहक और बेचने वाले वाला रिश्ता है, क्या दिया क्या मिला। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें रिश्तों में भी ये चीज़ आ चुकी है, सब रिश्तों में आ चुकी है, कहीं कहीं तो माँ बच्चे के रिश्ते में भी आ गई है, थोड़ी आई है पर बहुत, वो भी बुरी लगती है। जी, तो हमें कहाँ ज़रूरत है कि अनकंडीशनल लव की और एक ट्रस्ट की, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अनकंडीशनल लव ही ट्रस्ट पैदा कर सकता है, अदरवाइज ट्रस्ट तो गुम हो गया है। और एक क्षमा भाव जिसे कहते हैं फॉरगिवनेस, जैसे एक मान्यता है कि रिश्ते जो हैं वो बराबरी वालों में होने चाहिए, जो संबंध हम जोड़ते हैं, उठना बैठना, तो वो माना कि 2 लेवल्स एक दूसरे के साथ कैसे वो मिलजुल सकते हैं? बड़े आराम से मिल सकते हैं। सुदामा और कृष्ण का मिसाल भी है, कहाँ सुदामा कहाँ कृष्ण, लेकिन दोनों की दोस्ती का मिसाल हमारे शास्त्रों के अंदर आज दिन तक भी है। सिर्फ धन से लेवल नहीं होता है, लेवल अंदर की सोच से होता है, सोच मिलनी चाहिए। और फिर समझो, गरीब का लेवल छोटा है तो अमीर को चाहिए कि उसका लेवल बढ़ाने का जोर लगाए ना, अपना हाथ आगे बढ़ाएगा तो उसका लेवल बढ़ेगा। समझो कोई पहाड़ी पर ऊपर पहुंचा हुआ है, कोई नीचे के स्टेप पर खड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? अपना हाथ दे दो,
अपना हाथ दे करके उसको खींचा जा सकता है। सिर्फ दोस्ती की बात नहीं हम कर रहे हैं कि ऐसे दोस्त बन जाओ जो मिलके खाओ पियो घूमो फिरो, नहीं, लेकिन आपसी एक इंसानियत के रिश्ते पर तो आया जा सकता है ना। उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रादर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। लेकिन इंसानियत का भी अगर रिश्ता भुला दिया तो हम बहुत जगह बहुतों को हर्ट करके कई तरह का क्राइम करने का कारण बन जाते हैं। जी, पर खुद भी गिरने का डर रहता है दीदी। जैसे जो अमीर हैं, अगर गरीब को दोस्ती का हाथ बढ़ाते भी हैं, तो उनके लेवल तक गिरने का उनको, चाहे संस्कारों के रूप में, चाहे वैल्यूज़ कह लीजिए, या कोई भी स्टैंडर्ड लेते हैं, उसमें उनको गिरने का डर रहता है। हमें नहीं मालूम ये कौन से विधान में लिखा है कि गरीब है तो उसका जो वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड है वो भी नीचे ही होगा, और जो अमीर है उसका वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड भी ऊपर होगा। सिर्फ लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, ऊपर के एटिकेट्स अच्छे हो सकते हैं कि टांग टांग पर चढ़ा करके बैठे, ऐसे बैठे, इस तरह वाले एटिकेट्स हो सकते। बाकी वैल्यू सिस्टम धन का मोहताज नहीं होता है। हमने बहुत गरीबों को बहुत मीठी भाषा में बोलते सुना है इन्हीं कानों से, बहुत अमीरों को कर्कश और बहुत लो लैंग्वेज में दूसरों से बात करते देखा। हो सकता है गैदरिंग में अच्छी अच्छी भाषा यूज़ करते हो, लेकिन घर में जब 4 रिश्तेदार सगे इकट्ठे होते हैं तब शायद कोई भी कसर नहीं छोड़ते। लड़ते घरों में सभी हैं, कोई अंग्रेज़ी में लड़े, कोई पंजाबी में लड़े, कोई हिंदी में लड़े, उतने को स्टैंडर्ड मानना भी तो भूल है ना। आज हम स्टैंडर्ड के मायने भूल चुके हैं। जिसका पैसा बढ़ता हम कहते बड़ा आदमी हो गया, जिसका पैसा घटता हम कहते नीचे उतर गया। पैसा बढ़ने और घटने का आधार नहीं, आंतरिक खुशी कितनी कमाई, अंदर से संतुष्टता कितनी कमाई, जीना कितना आया, इस जीवन से मौज मस्ती आंतरिक वाली, ऊपर वाली नहीं, वो कितनी ली, उसको हम कहेंगे कि ये बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। जी, बहुत सुंदर। तो दीदी हम ये समझें कि दोनों लेवल्स में संस्कारों का कोई डिफरेंस नहीं हो सकता? अगर है भी, कोई कारणों से बना भी है तो उसको ठीक किया जा सकता है ना। और वो डिफरेंस की अगर हम बात करते तो एक परिवार में भी होती है। 2 दोस्त अगर बराबर के पैसे वाले हैं तो बाकी सारी बातों में भी मिलते हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं ना। एक पैसा मिल जाने से सब कुछ मिलता हो, एक पैसा न मिलने से सब कुछ न मिलता हो, ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वैल्यू सिस्टम तो पैसे का मोहताज है ही नहीं, बिल्कुल भी। वो तो विचार मिलना तो कहीं भी हो सकता है, वो तो एक बच्चे और बूढ़े के भी विचार मिल सकते हैं। मैं छोटी थी, 7th क्लास में थी, मेरी एक 80 साल की बुढ़िया से दोस्ती थी, सो व्हाट, हमारे विचार मिलते थे। और फिर नहीं मिलना है तो मेरे हम उम्र लोगों से भी नहीं मिलता। ये बात तो बिल्कुल सच है दीदी। पर दीदी ये भी कहा जाता है कि जिसके पास धन है वो भाग्यशाली लोग होते हैं, भाग्य से ही लक्ष्मी घर में आती है, ये कहाँ तक सच है? वो तो हम पहले बात कर आए हैं कि ज़रूरी बात है, कोई पुण्य किया है, धन एक सुविधा तो ज़रूर है, लेकिन पिछला भाग्य जब अब हाथ में आया है तो उसके अभिमान में आकर के उसको गंवाने के बजाय सदुपयोग करके उस मिले हुए भाग्य को रिस्पेक्ट दे करके उसको और बढ़ाना चाहिए। भाग्य तो ज़रूर है, क्यों नहीं। जैसे अगर अमीर गरीबों को हाथ बढ़ाते हैं, किसी भी तरह से मदद करते हैं, तो ये भी मान्यता बहुत कॉमन है कि जो गरीब हैं वो सर पे चढ़कर बैठ जाते हैं। ये एक इनसिक्योरिटी जो रिच पीपल में रहती है, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि उन्होंने तो धन नहीं देखा पूरे जीवन में, तो थोड़ा सा अगर धन किसी भी रूप में देखते हैं तो वो उनके सर चढ़कर बोलता है। अमीरों को सर बचाना भी आना चाहिए। भारत जब आज़ाद हुआ तो लोगों को बहुत खुशी हुई 1947 में, और एक भाई रोड पर छड़ी घुमाता हुआ जा रहा था। दूसरे ने रोका, भाई क्या कर रहे हो? कहता है आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, जो मर्जी करूँ। तो सामने वाले ने जवाब दिया, आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरा नाक शुरू होता है। तो अमीरों को अपनी नाक बचानी भी आनी चाहिए। ये तो फिर एक कॉमन सेंस है, एक इंट्यूशन कैच करने की बात है कि सिर कहाँ तक वो चढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमको फिर ब्रेक भी देनी है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कमाया हुआ सारा उनको दे दो, जेन्युइन ज़रूर दो, लेकिन ओवर भी नहीं। जितना काम भी न करे उतना भी अगर दिया तो हमने पहले भी बात कही है, वो फिर लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक भी कोई को नहीं करना है और उनको मदद भी ज़रूर करना है। दोनों में बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। जी, माना किसी का हक भी नहीं हम छीने और अपना एक रिलेशन भी बना कर रखें। बिल्कुल। तो दीदी हमें बहुत बातें जानने को मिली, कैसे हम इस जीवन में हमें चलना चाहिए, कैसे इस जीवन में हम समानता को ला सकते हैं। तो दीदी क्योंकि समय पूरा हो रहा है तो हमें आपसे इजाज़त चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि पिछली कड़ी से हमने ये बात शुरू की थी कि इस सोसाइटी में 2 तरह के लेवल्स हैं, कि एक तो बहुत एक्सट्रीम रिच पीपल हैं और एक्सट्रीम पुअर पीपल भी हैं। उनमें समानता हम कैसे लाएं, और जो रिच पीपल हैं उनसे कहीं ना कहीं क्या गलतियां हो रही हैं कि इतना धन होने के बाद भी वो इतने दुखी, अशांत, या जिसे कहें अकेलेपन के शिकार हैं, या डिप्रेशन जिनके अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं जैसे दीदी ने हमें बताया कि वो धन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से करते हैं। वो धन हम क्या सिर्फ अपने लिए ही खर्च कर रहे हैं, और अगर अपने लिए कर रहे हैं तो वो किस खाते में जा रहा है, और कितना हद तक हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि किसको कितनी ज़रूरत है। तो ये सब बातें हमने जानी, और भी कई सवाल हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए जो हम आगे आने वाली कड़ियों में जानेंगे। और हमने देखा कि जो गरीब हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। उसके लिए चाहे उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़े, चाहे वो लौकिक ज्ञान ही क्यों ना हो, पर एक सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें बना के रखनी ही पड़ेगी। तो ही वो जो दूसरा लेवल है उनके साथ वो एट पार हो सकते हैं। तो दर्शकों, इसको हम इस तरह से लेंगे कि और भी कितनी समस्याएं हैं जो इतने इनडिफरेंस से क्रॉप अप करती हैं। तो आप अगली कड़ी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इन्हीं से रिलेटेड बातों को लेकर आएंगे। और आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।